मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि आपसे ये कहूं कि अगर सारी रात की मेहनत को और इस पूरे मुशायरे का खुलासा मैं पेश करूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे शेरों में मकबल के इस्तारे थे। हमारी नज़्मों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़्में हमारी लटकी थी। हमारी फिक्र थी जख्मी लहूलुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास। हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सके। यह आज के मुशायरे का खुलासा है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां उर्दू और हिंदी की महफिलें सजाई जाती हैं, वहां वहां एक शायर को दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बनकर गूंजते हुए दुनिया ने देखा है। एक शायर जो लहजे इनकार में बात करता है, एक शायर जिसके नुकीले लफ्ज अरबाबे इक़्तिदार की आंखों की किरकिरी है, एक शायर जो अरबाबे इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर जानता है। मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि आमादा हो जाए। मैं उर्दू दुनिया के उस बाकमाल शायर को आवाज दे रहा हूं जो आपकी आवाज बनकर आपके एहसास को शेर बनाकर अदालत में पेश करके आपसे अपने शेर की कीमत वसूल करने के लिए सिर्फ इतनी गुजारिश करता है कि आप सच की ताईद में उसकी आवाज में आवाज मिला दें। तो यह हम सबका फर्ज है कि हम सच के ताईद में उस शायर की आवाज में आवाज मिलाते हुए नजर आए। यह आखिरी हिस्सा बहुत मुबारक और बहुत ही कामयाब हो जाएगा अगर आप पूरी तरह से बेदार होकर हजरत जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुनेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं। एक शेर नजर करता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब जौहर कानपुरी साहब, बहुत शुक्रिया मोहतरम उस्मानी साहब, बहुत अजीज भाई धर्मेंद्र यादव जी और भाई रईस अहमद साहब, मुनीर साहब, आज़ाद भाई, यासिर साहब और नाज़िम मुशारा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुरव्वतन बैठे हैं इस वक्त, वरना पर तोल रहे हैं कैसे ख़त्म हो और हम घर जाएं। हम भी अगर आप अपने शहर में होते तो हम भी यही सोच रहे होते, बल्कि हम तो वो काम कर चुके होते जो आप सोच रहे हैं। बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। ये सर्द रात, ये आवार की, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। बहुत जल्दी ये बात खत्म करता हूँ क्योंकि ये मुशायरा एक मिशन के तहत है। हम लोग सब निकले हैं कुछ बदलने के लिए। चाहते हैं कि हवा का रुख बदल जाए, चाहते हैं कि मौसम बदल जाए, चाहते हैं कि रंग जिंदगी बदल जाए। इसके लिए हमें सोचना यूं होगा कि बाहरी दुश्मन से तो वाकिफ हूं, अंदर कौन है? बाहरी दुश्मन से तो वाकिफ हूं, बाहरी दुश्मन से तो वाकिफ हूं, अंदर कौन है? अंदर कौन है ये पता करना कि हमें मीर जाफर कौन है। बाहरी दुश्मन से तो वाकिफ हूं, अंदर कौन है ये पता करना कि हमें मीर जाफर कौन है। अच्छा साहब, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें लोग कर रहे हैं, हमारे बाइस पर भी हैं, नदीम साहब भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। मैं 3.5 सेकंड की या ये समझ लीजिए कि 10 सेकंड की तकरीर करता हूँ, 3.5 सेकंड की एक बात, और इस तरीके से 3 बातें करता हूँ। तो 30 सेकंड की मेरी तकरीर होती है, वो तकरीर भी करता चलूँ। मेरी तकरीर ये होती है कि साहब मैं ये बताता हूँ कि देखिए, जब वोट कीजिएगा, चुनाव का वक्त आए तो अपने जहन में बिहार रखिए। दूसरी बात ये कहता हूँ कि बंगाल रखिए, बिहार न होने दीजिए, बंगाल की तर्ज पर काम कीजिए। और तीसरी बात ये कहता हूँ कि एक गाना रोज गुनगुनाया कीजिए जब तक चुनाव खत्म न हो जाए, परदेसियों से नाखियां मिलाना, ये गाना बस गुनगुनाते रहा कीजिए। तो उसके बाद तकरीर हमारी खत्म हो जाती है।
फिर शेर सुनाते हैं अगर आपकी इजाजत हो। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह वाह वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो सुना तो रहा हूं अभी, मैं तो बस वक्त जल्दी से ये कि मेरा वक्त ये यहाँ तक मैंने अपने हाजिरी दर्ज करा ली और अब वक्त में ये ना हो कि हाँ आपने पढ़ा नहीं, वरना इस वक्त जो अब समझ में आता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे जब उनको ये इतने लोगों में सुनाना पड़ता होगा तो क्या गुजरती होगी। हम तो सुना ही नहीं पाते, बस हम तो खुदा की कसम बस ये है कि इसलिए सुना देते हैं कि कहीं कल से नौकरी खतरे में न पड़ जाए, तो बस आए तो सुनाओ, तो इसलिए सुनाते हैं। क्या पढ़ रहे थे? दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और धर्मेंद्र भैया ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, वाह, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। हालांकि आपके लिए ये मसला नहीं है, आपके लिए तो 10 खड़े हुए हैं पत्थर लगाने के लिए आपके नाम का। ऐसी इज्जतें ऐसी शोहरतें कम लोगों के नसीब में आती हैं। जैसी इज्जत आपको नसीब में है, जैसी शोहरत जैसी अजमत आपके हिस्से में है, बहुत कम लोगों में। ये सब उसकी देन है और अल्लाह की देन है। अच्छे लोगों के लिए उस रास्ते पैदा करता है, रास्ते खोलता है, लोगों को आगे लाता है। तो बस ये गजल थी। दूसरी एक बात, रईस भाई हमारे भाई हैं, इनसे हमारा रिश्ता है। एक बात आपसे ये बता दूं कि देखिए रईस भाई, सियासत में रात भर मुशायरे भी सुनने पड़ते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। अब मेरा ख्याल है कि मेरा काम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नहीं, अभी परसों मुशायरे में धर्मेंद्र भैया एक मंत्री जी 2 मुशायरों में लगातार फंसे, उनको हमने मेहमान खुसूसी बना के पूरी रात बिठाया। तो जौहर भाई ने उनसे कहा था कि मंत्री जी आपने सोचा नहीं होगा कि आपको रात भर मुशायरे भी सुनने पड़ेंगे, ये आपको अब पता लगा होगा कि ये मेहनत भी आपके हिस्से में है। लेकिन आप जिस तरह से इस मुशायरे में जिंदा दिली के साथ शरीक है, मैं आप सबकी अजमतों को सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने इस महफिल को तरोताजा अब तक बनाए रखा है। जौहर भाई माइक पर 10-15 मिनट मेरे हिस्से में है, तो 10-15 मिनट इस तरह सुन लीजिए कि जैसे रात के 11 बजे मुशायरा सुना जाता है। फिर इस तरह सुन लीजिए जब कुछ शेर आपको सुना जी, इस तरह सुन लीजिए। उस्मानी साहब जी पढ़िए। एक मतलब पेश कर रहा हूं कि सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। वाह, क्या सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। वाह 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 वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, वाह वाह वाह, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। भानु प्रकाश जी बड़े अच्छे आदमी लगे, आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन दुआ करेंगे कि हमेशा हो आपसे। सजदे शुक्र की मुनासिबत के हिसाब से भी ये कबूलियत का वक्त है। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत। वाह वाह वाह, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। वाह वाह वाह, एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए
कि जन्नत लिखिए और ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उसमें ये हुक्म अदालत ऐसे इंसाफ बिके, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। और जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। दे दे वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत, वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो, दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो, दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो, तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई, हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो, हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। और बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है, इनकलाब आएगा आवाज उठाते ही रहो। बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है, हम लोग आवाज उठाने के लिए निकले, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। बोलने वालों की आवाज सुनी जाती है, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो, इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो, इनकलाब आएगा, आवाज उठाते ही रहो। एक दो तीन शेर सुन लीजिए। अभी ये एनआरसी के लिए पूरे बड़े बड़े हम लोगों ने सबने बड़ी मेहनतें की। एक सबूत पेश करता हूं मैं नागरिकता का, अगर वो सबूत सच्चा हो तो तालियां बजा दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए एक मतलब एक शेर और सुनाऊंगा, तीसरा वो शेर होगा। हाँ जी। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। अब शेर वो आता है जिसके लिए मैंने आपको बताया, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। क्या ये सबूत है, देखिए पेश करता हूं। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, इतनी ही हल्की तालियों से वाह वाह। इस शेर पर भी मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। हल्क़े अहले तासुब की निगाहे बद में हम, हल्क़े अहले तासुब की निगाहे बद में हम घर के अंदर बैठे बैठे ही मुसाफिर हो गए। अरे वाह वाह। और हमको परदेसी कहा जाता है अपने शहर में, हमने हिजरत भी नहीं की और मुहाजिर हो गए। वाह वाह। हमको परदेसी कहा जाता है अपने शहर में, वाह वाह। हमने हिजरत भी नहीं और मुहाजिर हो गए, और मुहाजिर हो गए। हमने हिजरत भी नहीं की और मुहाजिर हो गए। ये नन्हे ज़हन बनेंगे, ये नन्हे ज़हन बनेंगे। क्या कहा? वकार भारत का। अच्छा, वो उन्होंने कहा, मैं भूल गया। अच्छा। दहशत इतनी बुरी चीज होती है। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या क्या याद है आपको, मुझे तो फिर दिक्कत होने लगती है। अच्छा साहब, पोस्टर फट जाएंगे। हाँ ये सही है, ये याद नहीं होगा। और लखनऊ छूट जाएगा।
ये इन्हें कैसे याद हो सकता है, ये तो हमें नहीं याद है। ये 3-4 दिन पहले ये शेर मैंने कहा था और गाजीपुर शहर मुशारा था। 5 शेर पढ़ के मैं जब नीचे उतरा तो 2-3 पत्रकारों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि साहब एक बात बताइए। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे कि ये जो आपने कहा है कि पोस्टर फट जाएगा, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि साहब पोस्टर फट जाने का मतलब पोस्टर ही फट जाना है। बस हाँ, आपको बस इतना काफी। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं। पोस्टर फट जाने का मतलब पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। और कह रहे हैं यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कुछ महीनों में उतर जाएगा सर से ताज। इलेक्शन आपके होने दे। इसका मतलब भूल गया मैं। सुन लीजिए, एक शेर अकेला ही शेर है लेकिन है काम का। उतर जाएगा सर से, तुम्हारे शहर से परदेसी लश्कर लौट जाएगा। तुम्हारे शहर से परदेसी लश्कर लौट जाएगा। कोई पोरस तो पैदा हो, सिकंदर लौट जाएगा। तुम्हारे शहर से परदेसी लश्कर लौट जाएगा। कोई पोरस तो पैदा हो, सिकंदर लौट जाएगा। और उतर जाएगा सर से ताज, इलेक्शन अब के होने दे। उतर जाएगा सर से ताज, इलेक्शन अब के होने दे। जहां कल था वहीं तेरा मुकद्दर लौट जाएगा। उतर जाएगा सर से ताज, इलेक्शन अब के होने दे। जहां कल था वहीं तेरा मुकद्दर लौट जाएगा। बहुत शेर सुना लिए मैंने। शेर तो बहुत शेर तो बहुत है, मगर ये की जरूरत है इनका भी तो ख्याल करो। आप इतनी देर तक बैठे हैं, फिर सुनाएंगे कभी। किसी और को बुलाओ आप। लेकिन एक नज्म बहुत जल्दी सुना दूं, 3-3.5 मिनट में। बहुत जरूरत है इस नज्म की। ये भी इस मिशन का हिस्सा है। ये नज्म जो है, जो हमारे मुशारे चल रहे हैं, ये उनका हिस्सा है कि ये नज्म पढ़ी जानी चाहिए। इस नज्म का उन्वान है हुकूमत। भानु जी कुछ कह रहे हैं, पढ़ूं? एक 3-3.5 मिनट मुझे और दे दें। इस नज्म का उन्वान है हुकूमत। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत ये होनी चाहिए। ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोगों की बातें सुनी जा रही हैं, कुछ लोगों की नहीं सुनी जा रही है। ये मैं पेश कर। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज पहचाने। हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो, वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची, वो सभी की बात करती है। जैसे हमारी हुकूमत थी, जैसे हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह आने वाली है। इंशाअल्लाह सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची, वो सभी की बात करती है। फकत 2-4-10 लोगों को जो सर पर बिठाती है, वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर ये लिख दिया हमने। न बेईमान चलती है, न बदकिरदार चलती है। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। ना बेईमान चलती है, न बदकिरदार चलती है। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो। बहुत
शुक्रिया साहब, बहुत बढ़िया। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे, न कोई भी परेशान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे, न कोई भी परेशान हो, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे, किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हो, कोई हो साहिब मंजिल के राही एक जैसे हो। हुकूमत के चिरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए। हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन है स्याही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। उजालों के जो दुश्मन है स्याही से नहीं बचते। इंशाअल्लाह हम ये मंजर देखेंगे बहुत जल्द, चंद महीनों में। उजालों के जो दुश्मन है तबाही से नहीं बचते, उजालों के जो दुश्मन है स्याही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। हुकूमत कैसी होनी चाहिए, हम कैसी हुकूमत चाहते हैं? सभी धर्मों की इज्जत, मज़ाहिब की हिफाजत, सभी धर्मों की इज्जत, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो, सभी धर्मों की इज्जत हो, मज़ाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। जहां नफरत पनपती है, बनाई है ज़मीन जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं, बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने, ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौत और जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है। जो माहौल को बर्बाद करता है, मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।